अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे चैनल जीनिया एजुकेशन पर खुशामदीद जी। तो आज हम आपको बताएंगे कि पीपीएससी ने अपनी एडवर्टाइजमेंट नंबर 2006 की अनाउंस कर दी है। हम देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट अनाउंस की गई हैं, इनमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और किन किन पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में ये पोस्ट अनाउंस की गई हैं। जी, तो मेरी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चले बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आप देख सकते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने लाहौर यहाँ पोस्ट अनाउंस की गई हैं। पहला डिपार्टमेंट है पंजाब फूड अथॉरिटी के अंदर प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। इसके अंदर जो पहली पोस्ट अनाउंस की गई है वो असिस्टेंट पब्लिक एनालिसिस्ट के कैटेगरी 1 की है। 3 पोस्ट हैं, 2 ओपन मेरिट पे हैं और 1 वुमेन कोटा की है, और 3 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं ये। इनमें क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। एमएस या एमएससी ऑनर होना चाहिए आपके पास, या एमफिल इन फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, एग्री फूड साइंस टेक्नोलॉजी, फूड्स के अंदर अगर आपकी डिग्री है तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे, मास्टर्स डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन फूड के अंदर ही होनी चाहिए। फिर उसके बाद नीचे कुछ नोटिस लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इनके पास होगा, उन्हें प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एज लिमिट जो है मेल के लिए 38 ईयर है और फीमेल के लिए 41 ईयर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। ऑल पंजाब बेसिस पर ये है, और एनीवेयर इन पंजाब इनकी पोस्टिंग होगी। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा। क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देख लेते हैं कौन सी पोस्ट है। नेक्स्ट जो है वो असिस्टेंट पब्लिक एनालिसिस की है, कैटेगरी 2 की है ये। इसके अंदर देख लेते हैं, ये भी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है और ये 6 पोस्ट हैं। ये देख लेते हैं, इसमें भी क्वालिफ़िकेशन वही चीज़ सेम है, वही मांगी हुई है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, 35 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए मेल की, और 38 ईयर तक फीमेल्स की। और अप्लाई वही फीमेल मेल ट्रांसजेंडर सब कर सकते हैं, और पंजाब बेसिस पे है, और पंजाब में कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। और क्वालिफ़िकेशन बेस्ड ही आपका एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क का एमसीक्यूज़ का। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे, असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर की है। ये 18 पोस्ट हैं टोटल, और इनके अंदर जो है मास्टर्स डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये भी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया जाता है। मास्टर डिग्री जिनकी बीएस फूड साइंसेस टेक्नोलॉजी, एग्री फूड एग्रीकल्चर, फूड साइंसेस टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी, क्वालिटी मैनेजमेंट, और कहीं भी की डिग्री इसमें फूड के रिलेटेड आती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए 35 ईयर एज और फीमेल के लिए 38। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। ऑल पंजाब बेसिस डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके साथ प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगा एनीवेयर इन पंजाब के अंदर होगा, और एग्ज़ाम 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस होगा और पोस्ट रिलेटेड होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है वो ग्रेड 17 की है ये। इसकी देख लेते हैं। ग्रेड 17 में फूड सेफ्टी ऑफिसर की है। पहली असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर की थी, अब फूड सेफ्टी ऑफिसर की एक ही पोस्ट है। ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे और ओपन मेरिट पर है। इसके अंदर भी एमएससी ऑनर, एमफिल, एमएससी फूड साइंसेस के अंदर अगर आपकी डिग्री फॉल करती है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मेल की एज 38 ईयर और फीमेल की एज 41 ईयर, और बाकी सारा सेम वही है, वही क्वालिफ़िकेशन बेस ही आपका एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट एक पोस्ट है ये गवर्नमेंट पब्लिक एनालिसिस की है, ग्रेड 18 की है ये। इसकी देख लेते हैं, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, और क्वालिफ़िकेशन वही सेम जिनकी फूड साइंसेस के अंदर क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर वगैरह यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट जो है मेल की 38, फीमेल की 41 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क एमसीक्यूज़ का। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट की है। ये भी इसी डिपार्टमेंट पे हैं, और मास्टर डिग्री इन फाइनेंस, इकोनॉमिक अकाउंटिंग या फाइनेंस, एमबीए, या फिर एसीएमए, या फिर एसीसीए, एमकॉम, सीए वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, और उनके साथ उनका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए प्रैक्टिकल। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपका फाइनेंस बेस्ड जो ऑडिट अकाउंटेंट फाइनेंस बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट की है, 5 पोस्ट हैं ये।
और ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। इसमें भी एमएस या एमएससी या एमफिल या एमएस इन डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर डेयरी साइंस के अंदर या फूड साइंसेस के अंदर अगर आपका है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मास्टर या बीएस ऑनर है तो वो भी आप तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं, उसके साथ आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट इसमें जो एज लिमिट है मेल के लिए 38 ईयर, फीमेल के लिए 41 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑल पंजाब बेसिस, एनीवेयर इन पंजाब के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी और क्वालिफिकेशन बेस आपका एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट एक पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट की है। इसमें भी फाइनेंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक MBA या फिर ACMA ACCA फिर उसके बाद MCOM वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये ग्रेड 17 की है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, एज लिमिट वगैरह सारी वही सेम है और आपका 100 मार्क्स आप पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट ग्रेड 16 की है, सीनियर ऑडिटर की है, ये 2 पोस्ट हैं। मास्टर्स डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें BS ऑनर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस या कॉमर्स स्टैटिक्स और फिर उसके बाद इकोनॉमिक ACCA CA ICMA। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, 1 ईयर का आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर उसके बाद मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 35 मेल के लिए और 38 फीमेल के लिए है। फिर और इसका जो पेपर होगा वो भी क्वालिफिकेशन बेस होगा 100 मार्क्स का। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडस्ट्रीज़ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है। इसकी देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट अनाउंस की गई हैं। ये लाहौर में है ये डिपार्टमेंट, इसकी जो है पोस्ट वो देख लेते हैं। सबसे पहले 8 पोस्ट हैं, ये इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर की हैं। 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो देख लेते हैं, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास बॉयलर इंजीनियरिंग कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद नीचे कुछ नोट है, उसे भी आपने पढ़ लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका जो 100 मार्क का क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपको इसमें भी। और नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे, जैसे ही हम इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट के अंदर है वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं यहाँ पर। एक पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की है बस, और 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे होगी। ठीक हो गया, देख लेते हैं। फिर उसके बाद 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट की है लेकिन एक्सटेंड करके 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा आपका। इसमें जो है BSc सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी नेक्स्ट कुछ नीचे लिखा हुआ है ना नोट, वो भी आपने पढ़ लेना है कि आपका एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए तो उन्हें कंसीडर कर लिया जाएगा। 100 बेस आपका क्वालिफिकेशन रिलेटेड एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, माइन एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के अंदर है लेबर वेलफेयर कमीशन पंजाब के अंदर 2 पोस्ट हैं, ये सेकेंडरी स्कूल टीचर की हैं। मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जोलॉजी बायोलॉजी बॉटनी, इनमें से किसी में भी आपकी डिग्री फॉल करती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ प्लस BEd और MA एजुकेशन या फिर MAd आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक हो गया, प्लस वो दोनों डिग्री होंगी तो ही आप अप्लाई कर सकेंगे। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़ीमेल के लिए हैं, 2 पोस्ट हैं और 43 ईयर एज तक अप्लाई कर सकती हैं फ़ीमेल। ऑल पंजाब बेसिस और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी इनके जो सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में होगी आपकी। ठीक हो गया, और दूसरी जो होगी वो डिस्ट्रिक्ट खौसाब में होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो इसकी 80% आपका जो क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड आपका पेपर होगा और 20% आपका जो होगा वो BEd में से आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, नीचे देखते हैं। नेक्स्ट जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर है पंजाब में, ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। असिस्टेंट नेटवर्क एडमिन की एक पोस्ट है, ये BS ऑनर वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनकी कंप्यूटर साइंसेस में डिग्री फॉल करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंसेस इंजीनियरिंग, ठीक हो गया, इनमें डिग्री आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और 100 मार्क का क्वालिफिकेशन बेस आपका एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर है, इसका देख लेते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में है ये, और जो पहला वाला था वो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में था। फिर उसके बाद इसकी जो होगी, इसमें एक पोस्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपर की है, लमसम पे होगी, और पे जो होगी आपकी 5 लाख पर मंथ आपको पे किया जाएगा।
फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 3 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है ये जॉब। मास्टर्स डिग्री जिनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या जीआईएस और रिलेटेड फील्ड के अंदर आती है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और यहाँ लिखे हुए हैं एक्सपीरियंस की फील्ड्स, इन फील्ड्स के अंदर आपका फॉल करता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। ऑल डोमिसाइल पंजाब बेसिस पे और 100 मार्क का क्वालिफिकेशन बेस आपका एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे। जैसे ही हम नीचे आते हैं, दूसरी है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की एक पोस्ट है, ये भी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे होगी और लमसम पैकेज होगा और मंथली आपको जो पे किया जाएगा वो 5 लाख होगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद 16 ईयर एजुकेशन कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आपकी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग IT रिलेटेड फील्ड और 100 मार्क का क्वालिफिकेशन आपका पेपर होगा। फिर उसके बाद एक पोस्ट है IT मैनेजर की है ये, इसमें देख लेते हैं। ये भी आपका 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसमें 10 लाख आपको पे किया जाएगा। मास्टर्स डिग्री आपका होना चाहिए इसमें कंप्यूटर साइंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर और 7 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे। 100 मार्क्स का क्वालिफिकेशन बेस आपका पेपर होगा। फिर उसके बाद एक पोस्ट है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की, इसमें भी 5 लाख आपको मंथली पे की जाएगी और 16 ईयर एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए और उसके साथ 4 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो भी कंप्यूटर साइंसेस के अंदर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। इसका भी 100 मार्क का क्वालिफिकेशन बेस्ड पेपर होगा आपका। फिर उसके बाद आ जाते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफिसर की है ये, इसमें आपको 54,000 आपको पे की जाएगी, पे दी जाएगी। और नेक्स्ट देख लेते हैं 3 पोस्ट हैं इसकी। 16 ईयर एजुकेशन इन CSIT के अंदर अगर आपकी है तो और साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन्वेंट्री कंट्रोल में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे 2 नोट लिखे हुए हैं, वो भी देख लें। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन CSIT मीन कंप्यूटर साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विलेंट है। ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि CSIT का मीन्स क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं। 100 मार्क का क्वालिफिकेशन बेसिस का पेपर होगा आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट एक पोस्ट है लॉ ऑफिसर की, ग्रेड 17 की है ये पोस्ट। इसमें देख लेते हैं LLM अगर किसी ने किया या फिर LLB की हुई है तो भी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल से लिखी हुई है, आपने इस क्वालिफिकेशन को पढ़ लेना है और 2 ईयर एक्टिव प्रैक्टिस एडवोकेट होना चाहिए या फिर उसके साथ LLB की हो आपने। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 4 ईयर एक्टिव प्रैक्टिस एडवोकेट आपके पास और 2 ईयर एंड एडवोकेट हाई कोर्ट के अंदर आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं। इसके अंदर भी मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनकी पोल पंजाब बेसिस पे अप्लाई करेंगे, लेकिन इनकी जो पोस्टिंग होगी वो PPSC हेड ऑफिस के अंदर होगी, लाहौर के अंदर। फिर उस 100 मार्क का क्वालिफिकेशन बेस आपका पेपर होगा और ये रेगुलर बेस पे है जॉब जी। तो ये एडवर्टाइजमेंट सारी मैंने आपको बता दी है और आपने अप्लाई करने का तरीका आपको अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको अप्लाई करने का सारा तरीका भी बता दूंगी जी। तो 18 फरवरी 2026 तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जी। तो मेरी वीडियो यहीं तक थी, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।